नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एनालिटिकल रीजनिंग के सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म जिसे तार्किक अनुमान या न्याय भी कहते हैं। इससे यूपीएससी के परीक्षा में प्रति वर्ष 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यदि इसे एक बार समझ लेते हैं, आराम से धीरे धीरे कर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार समझ में आ गया तो आप फिर जीवन में इसे कभी नहीं भूल पाइएगा और इससे जो भी सवाल पूछा जाएगा आप उसको बनाने की स्थिति में रहिएगा। तो हम आज के इस अपने लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति कैसी होती है, मतलब प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। कुछ टर्म्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानना होगा। प्रश्न में दी गई कथन के प्रकार जो है वो 4 प्रकार के कथन होते हैं इसमें। ठीक है, वो 4 प्रकार के कथन कौन कौन से होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। इन कथनों को यदि परिवर्तन करना हो तो कैसे परिवर्तित करेंगे ये देखेंगे। इसके अलावा कथन को वेन आरेख में कैसे डिनोट करेंगे वो देखना है। वेन आरेख एक तरीका है जिससे हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और तरीका है जिससे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट के अंदर में हम लोग आंसर निकालने की स्थिति में रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक सिलोगिज्म से। क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी दे दिया है और हिंदी में भी है। हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कथन दिया रहेगा और निष्कर्ष दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे 2 कथन दे दिया गया है। हो सकता है परीक्षा में 2 से ज़्यादा कथन भी दिया हो। ठीक है, हो सकता है परीक्षा में 2 ही कथन हो और 2 ही निष्कर्ष हो और फिर उसके हिसाब से 4 ऑप्शन बनाया जाएगा। तो वो 2 कथन रहे, 3 रहे, 4 रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने समय पे ही उसे बना लीजिएगा, आप 1 मिनट में ही बना लीजिएगा। तो कथन कुछ इस प्रकार के रहेंगे सभी कलमे किताबें हैं, मतलब कि काल्पनिक सब कुछ होगा। ठीक है ना, काल्पनिक चीज़ों को दिया जाएगा, हिपोथेटिकल चीज़ों को यहाँ पे दिया जाएगा जिसको हमें सच मानना है, सत्य मानना है। यानी कथन में जो कुछ भी लिखा रहेगा हम उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। जैसे दे दिया गया कुछ गधे कुत्ते हैं। ठीक है, तो क्या रियल में कभी गधा कुत्ता हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसे ही हम हिपोथेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही हिपोथेटिकल स्टेटमेंट दिए जाएंगे। तो जो भी स्टेटमेंट यानी जो भी कथन दिया रहेगा उसे हमें सही मानना है, उस पर हम कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। एग्जामिनर ने लिख दिया कि यदि कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट मंदबुद्धि है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट मंदबुद्धि है, जबकि रियल में ऐसा होता है क्या? रियल में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई मंदबुद्धि व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इन 2 कथनों पे आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा क्या क्या टर्म यूज हो रहा है। सबसे पहले सभी यूज हुआ है। ठीक है, सभी के बाद यहाँ पे कोई नहीं यूज हुआ है, कोई नहीं यूज हुआ है। फिर से निष्कर्ष में देखिएगा तो सभी आया, कुछ आया। ठीक है, कोई आया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नहीं आ जाए। ठीक है, तो इस तरह के ही स्टेटमेंट 4 प्रकार जो होता है यही 4 प्रकार है। अभी हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। 4 प्रकार दिए रहेंगे। तो आप लोग प्रश्न की प्रकृति को समझ गए। प्रश्न की प्रकृति में कुछ कथन दिया जाएगा, उसके कथन पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिया जाएगा। ठीक है, और फिर हमें ABCD करके 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे देख लीजिए कि 4 ऑप्शन आ गया ABCD। अब ये चारों ऑप्शन सही है या गलत है, ये जो भी प्रश्न है ये यूपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। मैंने अपने मन से कोई प्रश्न नहीं लिया है। ठीक है, इसे हल कैसे करेंगे ये जब हम लोगों का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग हल करने पे आएंगे और ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 25, 30, 40, 50 इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो हमें लगे कि सब कुछ जान ही रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए
कुछ महत्वपूर्ण पद है। महत्वपूर्ण पद को आप सिर्फ इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि एक को सब्जेक्ट और दूसरे को प्रेडिकेट बोला जाता है। उद्देश्य और विधेय, ये उद्देश्य और विधेय कैसे है इसे हम लोग अगले स्लाइड में समझते हैं। अगले स्लाइड में हमारा क्या आ जाता है, अगले स्लाइड में आ रहा है टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। मैंने शुरू में ही बताया कि चार प्रकार के कथन होते हैं, ठीक है। चार प्रकार कौन कौन है? सबसे पहला सभी, ठीक है। दूसरा को बोला जाता है कोई नहीं। तीसरा को बोला जाता है कुछ, और चौथा को बोला जाता है कुछ नहीं, ठीक है। आपसे सिलोगिज्म में कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो यही चार प्रकार के स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे। सभी को इंग्लिश में बोला जाएगा ऑल, कोई नहीं को बोला जाएगा नो, कुछ के लिए सम, और कुछ नहीं के लिए सम नॉट। इसी चार प्रकार से यही हमने यहाँ पे रखा है। ऑल ARB, ये जैसे गधा, कुत्ता, बिल्ली, किताब, कलम, कुर्सी, मेज जो भी लेते हैं, पेन, उसके जगह पे हमने यहाँ पे A और B ले लिया है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में आता है ऑल ARB। अब हमने दो टर्म देखा था, सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो स्टेटमेंट का जो भी पहला टर्म होगा उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे A सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है? B है। हर एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो A और B, इसका आगे क्या यूज होगा वो हम लोग धीरे धीरे करके देखते हैं। चार प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को है? कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, उसे फिर से बताया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब ये जो चार प्रकार का स्टेटमेंट है जो हमने देखा है, सभी A B है, ठीक है। सभी A B है, इसे हम लोग A से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई A B नहीं है, इसे E से डिनोट करते हैं। कुछ A B है, इसे I से डिनोट करते हैं, और कुछ A B नहीं है, इसे O से डिनोट करते हैं। ये डिनोशन हमें याद रखना है। सभी के लिए A, कुछ, नो के लिए, कोई नहीं के लिए E, कुछ के लिए I, और कुछ नहीं के लिए O। ये A E I O यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पे आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे A E I O को याद रख लेंगे। फिर से दोहराइए मेरे साथ आप लोग भी। ऑल ARB, ऑल जहाँ आएगा उसके लिए A होगा, नो के लिए E होगा, सम के लिए I होगा, और सम नॉट के लिए O होगा। ये अपने मर्जी से हमने नहीं दे दिया है, ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग बनाने वालों ने, जिन्होंने सिलोगिज्म को आज से हजारों वर्ष पहले खोजा था, उनके अनुसार, ठीक है, यही डिनोशन लिया गया था। इसीलिए हम इसी से डिनोट करेंगे A E I O। आगे आते हैं। अब सिलोगिज्म में हमें परिवर्तन सीखना होता है। परिवर्तन करने का मतलब क्या है? परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे देखिए, ऑल ARB ये दे दिया गया। हम इसके लिए बना लेते हैं। सपोज करते हैं A एक सेट है जिसमें 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। B एक सेट है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है ऑल ARB, मतलब A में जो भी है वो सब B में है, ठीक है। तो देखिए 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 4 B में है, यानी कि इस सेट से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल ARB इस सेट के लिए ट्रू है। ज़्यादा भी चीज़ें दे दिया गया है, ठीक है। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? तो मान लीजिए, सपोज कीजिए ये एक A हो गया है, ठीक है, और ये एक हो गया B। तो ऑल ARB अभी आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। अब यहाँ पे जैसे कि हम ले लेते हैं A के अंदर 0 1 2 3 4 ले लिए,
और 5 और 6 को यहाँ पे ले लिए, तो ऑल ए आर बी आपको दिख गया। एक और भी तरीका हो सकता है, जैसे ए में हमने ले रखा है 0 1 2 3 4, बी लेते हैं, एक सेट बनाते हैं जिसमें भी सेम एलिमेंट लेते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। यदि दोनों एलिमेंट बराबर बराबर हो फिर भी तो ऑल ए आर बी होगा। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज़ को? ठीक है, एक तो ये सिंपल केस हो गया जब बी में ज़्यादा संख्या है ए में कम है, लेकिन जब ए और बी में संख्याएं बराबर बराबर है फिर भी ऑल ए आर बी होगा। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसे हम सेम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो ए बना इसी पे एक बार दोबारा मैं चला देता हूँ, ये दोबारा जो चला ये बी चल गया, तो ए और बी दोनों बराबर बराबर आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कथन में परिवर्तन कन्वर्जन सीख रहे हैं। तो आप यहाँ कन्वर्जन में क्या होता है कि ऑल ए आर बी को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऑल ए आर बी का कन्वर्जन होता है सम बी आर ए, ठीक है। अब ये देखिए आप यहाँ तो दोनों बराबर बराबर ही है, तो यहाँ के लिए तो ये ट्रू होगा ही होगा। लेकिन जब हम इस वेन डायग्राम में भी देखते हैं तो आप देखिएगा कि कुछ बी ऐसा है जो ए भी है। वो कुछ बी कौन कौन सा है? तो वो 0 1 2 3 4 ये 4 जो बी है वो ए में भी मौजूद है। तो ऑल ए आर बी का कन्वर्जन हमेशा सम बी आर ए होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। तो कभी भी यदि एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट दे दिया गया हो, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दिया हो ऑल ए आर बी और इस पे कंक्लूजन बना दे सम बी आर ए, ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमेशा सही होगा, ठीक है। कैसे ऑल ए आर बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये आप लोगों ने अभी देख लिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत नहीं है और चीज़ें यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। यस सर लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो चीज़ें डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो डिलीवर हो रहा है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे 2 प्रश्न प्रति वर्ष पूछा जाता है। तो यदि आपने ये सवाल सही कर लिया तो आपके 5 नंबर हो गए, आ गए एग्ज़ाम में, ठीक है। आइए अब आते हैं दूसरा कथन में परिवर्तन देखते हैं। 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, कौन कौन से? ए ई आई ओ, ऑल के लिए ए, नो के लिए ई, सम के लिए आई, सम नॉट के लिए ओ। क्लियर है? मैं बार बार इसलिए इसे दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग इस टर्मिनोलॉजी के साथ कोऑप कर जाए, और कोऑप कर जाइएगा तो फिर सवाल बनाना आसान होगा। ऐसा न हो कि जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे तो यही ध्यान में नहीं आ रहा है कि ऑल ए आर बी को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे या ई से या आई से या ओ से। इसीलिए इसे बार बार खुद भी दोहराते रहिए। अब नो ए आर बी है, यहाँ पे ए के लिए एक सेट बनाइए। सेट बनाते हैं 2 3 4, ठीक है। बी के लिए एक सेट बनाइए, बनाते हैं सेट 6 7 8। देखिए नो ए आर बी का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में जो भी 2 सेट हम बनाएंगे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एक ही प्रकार से डिनोट होगा, और वो कैसे होगा? वो होगा ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए बी। कैपिटल लीजिए स्मॉल लीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो इसका कन्वर्जन क्या होगा? इसका परिवर्तित रूप क्या होगा? तो इसका परिवर्तित रूप होगा नो बी आर ए, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जब कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी तो ए नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ भी वही बात है कि जब भी स्टेटमेंट यदि इस प्रकार का दिया रहे और इसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को यूज करके इसका कन्वर्जन लिख दिया जाए तो ऐसा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कथन में परिवर्तन में देखते हैं सम ए आर बी, ठीक है, कुछ ए बी है। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो फिर से एक सेट बनाते हैं, फिर से एक सेट बनाते हैं। ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 3
4 5 6, ठीक है। ये बन गया, देखिए 2 3 4, जो ए में 2 3 4 हमने लिया, मतलब सम ए का भी पूरा नहीं लिया गया है। पूरा लेने का मतलब होता है जब 0 1 ले लेते। ए में से 2 3 4 ले लिए और बी में से भी 2 3 4 अवेलेबल है, यानी कि सम ए आर बी ये सेट बना रहा है। तो सम ए आर बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सम ए आर बी, ए बी, क्लियर है। सम ए आर बी ये हो गया। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं? सम ए आर बी सही है तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं या कन्वर्जन में लिख सकते हैं सम ए आर नॉट बी, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं क्या? कमेंट करके बताइए आप लोग। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। इसके लिए एक वेन डायग्राम और बनाते हैं। इसे बना लेते हैं ए, इसे बना लेते हैं बी। अब बताइए इसमें भी सम ए आर बी जस्टिफाई हो रहा है? अभी नहीं समझे, फिर से बनाते हैं। यहाँ पे सेट बनाइए एक, ए 0 1 2 3 4, बी 2 3, ठीक है। अब देखिए सम ए क्या है? 2 और 3 है, पूरा नहीं लिया गया है, 2 और 3 ही लिया गया है। और वो बी में है सम ए आर बी, ये तो बताया ही नहीं गया है कि बी में बी का पूरा लेना है या बी में से कुछ लेना है। तो जब इस सेट को आप देखिएगा तो यहाँ ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि सम ए आर बी का परिवर्तित रूप में हम सम ए आर नॉट बी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। तो हम लिख क्या सकते हैं? हम सम ए आर बी से सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि सम बी आर ए ये भी हमेशा ट्रू होगा। क्लियर है ये बात? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ए ई आई ओ क्लियर हो गया है। ए किसके लिए है? ऑल के लिए, ई नो के लिए, आई सम के लिए और ओ सम नॉट के लिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ले लीजिए ए, ये कलर ठीक नहीं आया। ए में ले लेते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। बी में ले लेते हैं 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए सम ए आर नॉट बी, यहाँ क्लियर हो रहा है। ये कॉमन जो भी है 2 3 4 ये यहाँ आ गया, 2 3 4 ये ए है, ये बी है। तो कुछ ऐसा ए है, देखिए 0 और 1 ऐसा ए है जो बी नहीं है। तो एक तो ये तरीका हो गया सम ए आर नॉट बी का। दूसरा भी तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो कैसा तरीका होगा? बड़ा सा बना लीजिए ये, ठीक है। इसे हम ले लेते हैं ए, इसे ले लेते हैं बी, फिर से आ गया सम ए आर नॉट बी। क्लियर है? तो अब ये देखिए कि यहाँ हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? सम ए आर नॉट बी से सम बी आर नॉट ए, ठीक है। ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ऐसा कंक्लूजन हम लोग इससे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो स्टेटमेंट होता है ओ टाइप का, उस ओ टाइप के स्टेटमेंट का कोई भी परिवर्तित रूप नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक आप ध्यान में रखिएगा। इसे एक और एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। जैसे ये ले लिए हमने, ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, अभी भी आ गया क्या? सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो कुछ ए ऐसा है अभी भी जो बी नहीं है। तो ये भी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वेन डायग्राम आप जितना भी बना लीजिए, आपको सम ए आर नॉट बी का कोई भी कन्वर्जन वाला रूप नहीं मिलेगा। तो हमने आज 4 चीज़ों को सीखा है। वो 4 चीज़ें क्या क्या है?
तो कन्वर्जन में 4 चीज़ों को सीखा है, और कन्वर्जन में जो 4 चीज़ें हैं वो है, एक सेकेंड पेन कहीं चला गया है। कन्वर्जन में जो 4 चीज़ें हैं वो ये है कि ऑल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कन्वर्जन होता है सम आई। ई का से नो को रिप्रेजेंट करते हैं, ई का कन्वर्जन होता है ई। और ए ई आई ओ, आई सम के लिए रिप्रेजेंट होता है, आई का कन्वर्जन होता है आई। ठीक है, ओ का कोई भी कन्वर्जन रूप नहीं होता है। बस इतनी बातों को हमें ध्यान में रखना है। कल हम लोग आएंगे तो ए ई आई ओ का यूज करके कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, कितने तरीके होते हैं, वो सारी बातों पे चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, 3-4 वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि आराम से जो भी प्रश्न है उसे हल करने की स्थिति में हम लोग रहे। ऐसा न हो कि हड़बड़ा कर पढ़ ले और फिर सवाल भी परीक्षा में न बन पाए। तो इसे धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।